माय डियर्स, चेंज द, सबको इतना तो पता है कि चेंज द वॉइस के अंदर कितने तरीके कितने टाइप के वॉइसेस होते हैं बेटा? तो कौन कौन सा बेटा? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या होता है बेटा? एक्टिव वॉइस क्या होता है? ठीक है, तो चेंज द वॉइस में देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस. वन इज योर एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज योर, हाउ वुड यू नो कि वो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? बड़ा समझ, पैसिव वॉइस में आपको कुछ वर्ड्स आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे अगर आप सही हुए तो. ठीक है, सबसे पहला कौन सा सर? पी, पीन, पींग. क्या बोला? पी, पीन, पींग, बाय. कितने वर्ड बेटा? चार. पी, पीन, बींग, बाय. ये चार वर्ड अगर आपको देखने के लिए मिला तो ये कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस. ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में सर ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा क्या? नहीं, एक्टिव वॉइस में ऐसा कोई भी शब्द आपको फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलेगा. लेकिन जब आप कभी भी पैसिव वॉइस देखोगे तो उसमें एटलीस्ट बी, बीन, बींग और बाय, ये चार शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं. समझा? तो अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको टेंस पता होना जरूरी है. तो टेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं अपन. ठीक है, सबसे पहले चार्ट बना फटाफट. चार्ट बनाने का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए कुछ रूल है, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपन. सबसे पहले बेटा यहां पर आएगा सबसे पहला टेंस, दूसरा एक्टिव वॉइस, तीसरा पैसिव. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. माय डियर, सबसे पहले टेंस कितने तरीके के होते हैं पता है किसी को? 12. जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको कितने टाइप्स के टेंसेस देखने के लिए मिलते हैं? ठीक है, मेजर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. बट प्रेजेंट में कितने टाइप्स है? 4. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट में आओ, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर में आओ, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. टोटल कितना हो गया? 12. तो एक एक करके लेते हैं. सबसे पहला हम लोग टेंस लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. मेरे साथी बनाते रहने की कोशिश करो.
ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए सब में लिखा है, इसलिए मैंने खाली सिंपल प्रेजेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी इस वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होगा। क्या लगा होगा बेटा? एस या ई एस लगा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा होगा सर? वर्ब या वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होगा। क्लियर है क्या सर? ऐसा कैसा हो सकता है? पॉसिबल है क्या? हाँ बेटा, ध्यान दे। माँ ने एक वाक्य दिया है आपको, इसका नाम लो, बताओ कौन कौन इधर फेमस है, बताओ। कोई सर फेमस नहीं है। चलो सबसे पहला मान लो एस आर के। ठीक है, फुल फॉर्म मालूम है सबको? मालूम है क्या आता बेटा? यार ओ वाओ, शाहरुख खान प्लेज अ रोल ऑफ, कौन सा रोल बताओ? बाजीगर। एग्जाम्पल दे दिया बेटा, एस आर के प्लेज अ रोल ऑफ बाजीगर। क्लियर है क्या? या फिर कोई बंद कैरेक्टर का नाम लिख देना। हाँ क्या हुआ बेटी? बाजीगर प्लेज, सॉरी, एस आर के प्लेज अ रोल ऑफ बाजीगर। सर ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे मालूम सर आपको? क्योंकि बेटा यहाँ पर प्ले के साथ क्या आया बेटा? एस। जस्ट बिकॉज ऑफ प्ले आपको पता चल गया कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पे प्लेज की जगह पर प्लेड होता, PLAYED, ये हो जाता सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। तो सो सेकंड ग्रामर, सेकंड आपका वॉइस में, सेकंड वाला आपको बनेगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस वो क्या कहता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट 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 मतलब व्यक्ति, समझा? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। जैसे नाम आएगा राम श्याम, औरत के इसमें आएगा तो सीता आ सकता है, कन्या आ सक, किसी भी कन्या का नाम आ जाएगा। ठीक है, हाँ है ना? उसके बाद आई, ही, शी, इट, दे, ती जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब मतलब जो आप काम करते हो, क्रिया बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? क्रिया, काम, क्रिया, वर्ब। और बाद में ये दोनों के अलावा जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब दोनों में कोई डाउट है? जरा दोनों के फिगर ऑफ स्पीच को चेंज करने की, सॉरी, चेंज द वॉइस चेंज करने की कोशिश करते हैं। नाउ पे अटेंशन। एस आर के प्लेड अ रोल ऑफ बाजीगर। कैसे मालूम पड़ा सर? ये प्लेड ईडी लगा। क्लियर है? ये दो टेंस समझ में आया? अब चेंज द वॉइस का रूल सुनो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखो। ठीक है? लास्ट में जहां पर आपने सब्जेक्ट लिखा उसके पहले बाय लगाओ। क्या लगाओ? बाय। समझा? रूल नंबर 1। पहला क्या बोला? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखो। ठीक है? सब्जेक्ट के पहले बाय लगाओ। क्या लगाओ बेटा? बाय। तो चेंज करें तो एस आर के आपका सब्जेक्ट है,
तो इसको लास्ट में लेके जाओ, SRK, है ना। और रोल ऑफ बाजीगर आपका ऑब्जेक्ट था, और रोल ऑफ बाजीगर आपका क्या आ जाएगा सर, पहले आ जाएगा। पक्का है क्या? हाँ है ना। ये दो में कोई डाउट? दोनों के पहले क्या लगाने का सर, बाय। समझा? फिर वापस आ जा। इसमें कोई डाउट है क्या? और रोल ऑफ बाजीगर और SRK में कोई डाउट है क्या? पक्का? समझा? रूल नंबर 1, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए रूल नंबर 1 क्या बोला बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखो। सर लिख दिया, मतलब सेंटेंस कहाँ से चालू होगा, ऑब्जेक्ट से, और खत्म किधर होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, बाय। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, बाय। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा इज, एम, आर। क्या होता है बेटा, इज, एम, आर, इज, एम, आर, ठीक है। और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज, वेयर। क्या होता है बेटा, वॉज और वेयर। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सर, इज, एम, आर। क्या होता है बेटा, इज, एम, आर। और पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज, वेयर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाने का सर, थर्ड फॉर्म। ठीक है, हो गया आपका पैसिव वॉइस। आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाओ। ठीक है सर, लगा दिया। सब्जेक्ट के पहले क्या लगाने का, बाय। क्या लगाने का बेटा, बाय। ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अब इसको चेंज कर दे बेटा, लिख के रख लिया। और रोल ऑफ बाजीगर और बाय शायर के, प्लेस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लेड। प्लेस का हमेशा क्या हो जाएगा, प्लेड। और ये प्लेड ऑलरेडी है तो भी हमेशा किस में रहेगा, थर्ड फॉर्म, प्लेड में ही रहेगा। बस फर्क क्या है सर, ये प्रेजेंट टेंस था, ये कौन सा टेंस था सर, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ पे क्या लिखा, इज, एम, आर। तो और रोल ऑफ बाजीगर इज, और रोल ऑफ बाजीगर इज प्लेड बाय SRK। और ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। तो रोल ऑफ बाजीगर वॉज प्लेड बाय SRK। क्लियर है क्या? हाँ है ना। दोनों में फर्क समझ में आया? पहले दो टेंस में कोई डाउट है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? हाँ है ना। कोई दिक्कत है? आगे इस एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे अपन, इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड ग्राफ, थर्ड टेंस। ठीक है। थर्ड टेंस आएगा बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस वो क्या बोलता है बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेगा, खाली यहां पर क्या आएगा, विल या फिर शैल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। विल या शैल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। क्लियर है? चेंज करो तो सर पहला क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट में क्या आएगा सर, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, बाय। बाय के पहले आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है क्या? हाँ है ना। समझा? अब विल फ्यूचर टेंस है। विल कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के लिए विल और शैल लिखना ही पड़ेगा। विल या शैल लिखना पड़ेगा, खाली एक वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, विल बी। क्या आ जाएगा बेटा, विल बी। समझा? विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। थर्ड, SRK will play a role of बाजीगर। ठीक है, SRK will play a role of बाजीगर।
देखो हाँ, यहाँ पे प्लेड था, यहाँ पे विल प्ले कर दिया तो फ्यूचर टेंस में चेंज हो गया। कन्वर्जन भी साथ में हो रहा है और ये सारी चीजें। अब इसको चेंज करते समय कैसे करेंगे बताओ सर? SR के क्या अपना सब्जेक्ट, तब पहले लिखेंगे कि बाद में लिखेंगे? बाद में लिखेंगे, तो बाय SRK। क्लियर है क्या सर? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? और रोल ऑफ बाजीगर, वो लास्ट में, तो पहले लिखोगे और रोल ऑफ बाजीगर। यस और नो सर? प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। पक्का? विल लिखा है तो विल के साथ क्या आएगा सर? विल बी। क्या आएगा बेटा? विल। वो क्या तेरा? और रोल ऑफ बाजीगर विल बी प्लेड बाय SRK, और रोल ऑफ बाजीगर विल बी प्लेड बाय SRK। क्लियर है? हाँ या ना? इतने में कोई दिक्कत? स्टार्ट करें नेक्स्ट वाला। सिंपल वाले तीनों हिसाब खत्म खत्म। सिंपल वाले में कोई डाउट? नाउ कम टू कंटिन्यूअस वाला पार्ट। कौन सा बेटा? कंटिन्यूअस। चलो ध्यान दो। सबसे पहला कंटिन्यूअस में क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या आएगा सर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या आएगा बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीन आ गए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बोलता है सर? बोलता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। कोई डाउट है क्या? कुछ है क्या इसमें डाउट? प्रेजेंट कहता है कंटिन्यूअस मतलब क्या? कंटिन्यूअस मतलब काम चालू है। वर्ब के साथ ING लगेगा। समझा क्या बहन जी? क्या लगेगा? ING। वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING। अगर वर्ब के साथ क्या लगेगा सर? ING लग गया। समझ जाना कौन सा टेंस है सर? कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। वर्ब के साथ ING आया मतलब कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है। समझा? अब वर्ब प्रेजेंट है तो इज, एम, आर। पास्ट है तो वॉज, वेयर। और फ्यूचर है तो विल, शैल। विल और शैल, बट यहाँ पर विल और शैल के साथ बी भी आता है। विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। क्लियर है? हाँ है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो सर आपने बताया था एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय बी, बीन, बीइंग और बाय का यूज करते हैं। बट सर ये एक्टिव वॉइस में बी कहाँ से आ गया? है ना? इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। अरे यस और नो? नॉट एप्लीकेबल। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस कभी ना पूछा था ना कभी पूछा जाएगा। समझा? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले से ही किस में रहता है? पैसिव में रहता है। अरे बात समझ में आ रही है? पक्का? नॉट एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें ऑलरेडी क्या आया हुआ है? बी। क्या आया है? बी। अब ये दोनों को कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस समझो। इतने रूल में डाउट है? चलो अब मुझे बता। कंटिन्यूअस ही है। पहला तीन रूल। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा। सब्जेक्ट के पहले क्या लगाया? बाय। इधर भी क्या लगाएगा बेटा? पक्का? है ना? वर्ब का ING के साथ था तो ये बेटा ये वर्ब है। वर्ब, वर्ब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? थर्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगा? थर्ड। प्रेजेंट टेंस के लिए क्या आता है? इज, एम, आर। पास्ट के लिए क्या आएगा? वॉज, वेयर। ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक चीज मिसिंग है तो वहां पे नहीं आया।
सर सब्जेक्ट आया क्या, सर इज हमारा आया क्या, वर्ब चेंज हो गया क्या, ऑब्जेक्ट आया क्या, सर ये आईएनजी किधर गया, इसीलिए यहाँ पर लगाते हैं बीइंग। क्या लगाते हैं बेटा, वापस बोल रहा हूँ, सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एक वर्ड मिसिंग है, दैट इज बीइंग। क्या मिसिंग है सर, बीइंग। तो यहाँ पर कंटिन्यूस में सॉरी चेंज करते समय बीइंग वर्ड का इस्तेमाल करना। कौन से वर्ड का सर, बीइंग। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है चार्ट कैसे बन रहा है। लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी तरीके का चार्ट आपको देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। मैं चार्ट बनता कैसे वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चार्ट आपके पास हमेशा रहेगा, तो 90% चीजें आपको ऐसे ही हो जाने वाली है। क्लियर है क्या, एग्जाम्पल देखते हैं जरा, ठीक है। सेंटेंस यही रखते हैं, SRK is playing a role of बाजीगर, ठीक है, इज प्लेइंग। और अगर मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दूं क्या आएगा सर, SRK was playing a role of बाजीगर। प्रॉब्लम है क्या, is playing was playing, is playing was playing, is playing was playing। चलो चेंज करो बेटा, a role of बाजीगर। तो पहले क्या करने का, ऑब्जेक्ट लिखने का। तो रोल ऑफ बाजीगर क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बोल बेटा, SRK, तो आखिरी में आएगा, उसके पहले क्या आएगा बेटा, बाय। और प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड। प्लेइंग का क्या हो जाएगा बेटा, प्लेड। क्लियर है क्या, है ना। अ रोल ऑफ बाजीगर प्लेड बाय SRK, इधर चेंज करो, और रोल ऑफ बाजीगर प्लेड बाय, तो दोनों तो सेम ही आया, दोनों तो सेम आया, तो दोनों में फर्क क्या है यही तो बताना है। प्रेजेंट का हेल्पिंग ऑफ इज है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सर, इज। यहाँ पर वॉज है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वॉज। बस दोनों में एक वर्ड लग जाए, कौन सा बेटा, बीइंग। यहाँ पर भी क्या लगेगा, बीइंग। तो आंसर क्या आ गया, और रोल ऑफ बाजीगर इज बीइंग प्लेड बाय SRK। A role of बाजीगर was being played by SRK। क्लियर है क्या, पहले 5-6 के इसमें कोई डाउट है, जिसमें से छठा हो जाए तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। सर क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में था, पैसिव वॉइस में। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है। ये टेबल कैसे बन रहा समझा, हाँ है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, कंटिन्यूस के बाद आता है बेटा परफेक्ट। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है। अब चेंज करते करते समय क्या करोगे सर, सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दो, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म बेटा, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमेशा सेकंड या थर्ड फॉर्म होता ही होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, लेकिन हम लोग थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब अगर वो प्रेजेंट है तो हैज हैव आएगा बेटा, हैज और हैव आएगा। पास्ट है तो हैड आएगा, पास्ट है तो क्या आएगा सर, फ्यूचर है, फ्यूचर तो क्या आएगा, विल और शैल के साथ हैज या हैव आएगा, हैज या हैव। क्लियर है क्या।
पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। अब इसको कन्वर्ट करना है तो पहला रूल बता, पहला रूल बता, बोलो पहला रूल क्या रहेगा? सर पहला ऑब्जेक्ट लिखो, लास्ट में सब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट लास्ट में सब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट लास्ट में सब्जेक्ट। क्लियर है क्या? उसके बाद सब्जेक्ट के पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट के पहले बाय, सब्जेक्ट के पहले बाय, सब्जेक्ट के पहले बाय, बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय के पहले वर्ब का, बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा सर? हैज हैव। इधर क्या है सर? हैड, तो इधर भी क्या लगेगा सर? हैड। और फ्यूचर में क्या लगता है? विल और शैल, उसके साथ हैज और हैव। तो सर ऐसा क्या चेंज हो जाएगा इसमें? बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चीज ऐड हो जाएगा, बीन। क्या ऐड होगा बेटा? कौन सा वर्ड? बीन। बीन, क्या बोला बेटा? समझ में आ रहा है? चार्ट कैसे बन रहा है समझा? माइनर सा चेंज है। हैज हैव क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, पैसिव करो तो हैज बीन, हैव बीन। क्लियर है? क्वेश्चन में हैड दिया है, पैसिव में करते समय क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। और अगर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, विल हैज, शैल हैव, शैल हैज दिया है तो कन्वर्ट करके क्या करोगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैज बीन, शैल हैज बीन। बीन वर्ड लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? बीन। ठीक है, तो इसके 3 एग्जांपल्स देखते हैं पहले। चले कन्वर्जन देखते हैं पहले। SR के हैव प्लेड, ठीक है, SR के हैव प्लेड रोल ऑफ SR के हैज प्लेड अ रोल ऑफ बाजीगर। उसके बाद आ जाओ SR के हैड प्लेड अ रोल ऑफ बाजीगर। और थर्ड SR के विल हैव प्लेड अ रोल ऑफ ठीक है, क्लियर है? सेंटेंस समझ में आ रहा है? तीनों सेंटेंस समझा? अब कन्वर्ट करते समय क्या करेंगे बेटा? बोलो। सबसे पहले अ रोल ऑफ बाजीगर, अ रोल ऑफ बाजीगर, गाना गाने का, बाजीगर हो बाजीगर, है ना? अब तुम लोग देख के बोलते रहेंगे, वो है मेरा बाजीगर। लड़कियां देखते हो क्यों बोलती है लड़कों को? लड़के ऐसे गुच्चा मारते हैं। और रोल ऑफ बाजीगर, SR के लास्ट में जाएगा बेटा, SR के, SR के पहले क्या आएगा? बाय, बाय के पहले क्या आएगा? प्लेड। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है? और रोल ऑफ बाजीगर, इतना कन्वर्जन तो कब से कर रहे हैं अपन? टाइम टू टाइम यही चल रहा है अपना, इतना तो कर ही रहे। खाली यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? हैज दिया है तो क्या लगेगा? हैज बीन। हैड दिया है तो क्या लगेगा? हैड बीन। और यहाँ पे विल हैव, तो विल हैव बीन, विल हैव बीन। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, आगे बढ़े। समझा? ये चार्ट मेरे पास ऑलरेडी बना बनाया था, मैं चाहता तो ऐसा पेस्ट कर देता और करा देता। बन कैसे रहा है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है? अब आ जाओ लास्ट के 3 उसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितने टेंस है टोटल? 3। अब यहां पर चेंज करो, सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, तीनों में सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, आखिरी में ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे परफेक्ट है, क्या है बेटा? परफेक्ट, तो हैज और हैव आएगा। पास्ट है तो क्या लगेगा सर? हैड आएगा। फ्यूचर है तो विल और शैल के साथ हैज या हैव आएगा। पक्का है क्या? परफेक्ट बोला है तो वर्ब का, अच्छा परफेक्ट बोला है ना, परफेक्ट बोला है, क्या बोला बेटा? परफेक्ट। परफेक्ट बोला है तो वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा, समझा क्या बहन जी? क्या आएगा बेटा? वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा, यस और नो? अब देख, कंटिन्यूअस का आईएनजी आ गया, परफेक्ट का क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट का क्या आया? हेल्पिंग वर्ब। और कंटिन्यूअस का क्या आया? आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा बीन। कौन सा वर्ड आएगा सर? बीन। और यहाँ पर भी क्या आएगा सर? बीन। सर आपने पहले बोला था बी, बीन, बीइंग, बाय, तो ये तो धोखा दे रहा है। बोला हाँ सर, तो ये क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल, इसका भी कन्वर्जन होने वाला नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब बाकी के तीनों का भी नहीं होगा, जैसा मैंने बोला नहीं होगा, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, होने वाला बस। क्लियर है क्या? इसका मतलब अपने वॉइस में कितने टाइप कन्वर्जन है? खाली 8। कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस में आओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सिर्फ 8 में कन्वर्जन होता है, बाकी 4 में होने वाला नहीं है। यानी वो बाकी के 4 एज टेंस के तौर पर आप सीख सकते हो। इसके अलावा सिर्फ एक आखिरी वैरायटी आपकी बचती है, वो वैरायटी है इंपैरेटिव सेंटेंस की। कौन सी सेंटेंस बेटा? इंपैरेटिव। सर इंपैरेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? इंपैरेटिव वो सेंटेंस होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब होता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब आप इसको चेंज करते हो तो आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाना होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कन्वर्जन हो रहा है। तो इसका मतलब इंपैरेटिव में एक सेंटेंस ऐड करो, बताओ, फिर बताओ, समझ में आएगा। जैसे चेंज द वॉइस, ग्रामर ही यही है, किसी को चेंज करता है। सर चेंज आपका क्या है? वर्ब है। वॉइस आपका क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। तो आपने बताया था पहले लेट लगाओ, लेट के बाद क्या आएगा? द वॉइस बी चेंज्ड, लेट द वॉइस बी चेंज्ड, हो गया तुम्हारा ग्रामर, समझा? लेट द वॉइस बी चेंज्ड। कोई दिक्कत है क्या? श्योर? बेटा चेंज, चेंज्ड, चेंज ऐसा 3 होता है। प्ले प्लेड, प्लेड होता है। टीच टॉट, टॉट होता है। राइट रोट, रिटन होता है। रन रैन, रैन होता है। तो ये 3 फॉर्म याद रखना पड़ता थोड़ा बहुत तो उससे पता चलता है वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, पहला फॉर्म। ईडी लगा लो, ईडी लगा रहेगा तो ज्यादातर ईडी वाले फॉर्म क्या रहते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म रहते हैं। कौन से रहते हैं? या लास्ट में टी आता है, टी आता है, टी आया मतलब वो भी क्या होता है? थर्ड फॉर्म। जैसे राइट का रोट, रिटन, राइट रोट रिटन, तो लास्ट में या तो टीच टॉट, 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 TAUGST,
लास्ट में टी लगा है, डबल टी ई एल लगा है, तो ऐसा सब वो होता है, वो कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही सबको? सबको इतने में कोई डाउट है? हाँ है ना? अगर अभी इसके आगे सेंटेंस सॉल्व करना शुरू करें तो चलेगा क्या? जरा एक सेंटेंस की तरफ ध्यान देते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं और उसके हिसाब से आपका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? कंप्यूटर 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 हैज मेड मोर, ऐसा लिखो या तो कंप्यूटर हैज मेड मोर लेजी। एफिशिएंट। कंप्यूटर हैज मेड अ पीपल मोर एफिशिएंट, यानी कंप्यूटर ने लोगों को ज्यादा एफिशिएंट बनाया। पहले काम कैसे होता था? स्लो। पहले काम कैसे होता? एकदम स्लो होता था। जब से कंप्यूटर आया, कंप्यूटर खुद भी फास्ट है, लोगों को भी क्या कर रहा है? फास्ट कर रहा है। सो सबसे पहले सर इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। हैज आया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब परफेक्ट है, इसका मतलब वर्ब का ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अब पीपल आपका ऑब्जेक्ट होगा और ये बाकी का अदर वर्ड्स है। बाकी का क्या है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड है रिमेनिंग वर्ड्स। चल रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 क्या बोलता है? शुरुआत कहां से करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? अ पीपल। एंड कहां करोगे? कंप्यूटर। अरे यस और नो? कंप्यूटर के पहले क्या लगाएगा? बाय। बाय के पहले क्या लगाएगा? मेड। है ना? अब हैज का क्या हो जाएगा बेटा? हैज बीन। क्या हो जाएगा बेटा? हैज बीन। क्लियर है? हैज बीन। हैज का क्या हो जाएगा? हैज बीन। तो सर ये मेड का मेड ही रहेगा? मैं बोला हाँ। तो सर ये मोर एफिशिएंट किधर गया? अब वो मोर एफिशिएंट या तो आप मेड के बाद में लगाओ तो भी चलेगा, और कंप्यूटर के बाद में लगाओगे तो भी चलेगा। तो हम लोग उसके पहले लगाते हैं मोर एफिशिएंट। सेंटेंस क्या बनता है बेटा? अ पीपल हैज बीन मेड मोर एफिशिएंट बाय कंप्यूटर। अदर वर्ड वाला पार्ट कंप्यूटर के बाद लिखा तो भी राइट माना जाएगा, और बाय के पहले लिखा तो भी आपका राइट माना जाएगा। समझा? हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप टेंस को इजीली क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। वर्ब का पहला फॉर्म दिया है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म दिया है तो सिंपल पास्ट टेंस, विल और शैल के साथ दिया तो क्या रहेगा? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। कौन सा फ्यूचर? सिंपल फ्यूचर। आईएनजी दिया है, क्या दिया बेटा? आईएनजी, तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस है। कौन सा है? कंटिन्यूअस। इज एम आर के साथ बोला तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वेयर के साथ बोला तो पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी और शैल बी के साथ दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर है? परफेक्ट में आओ। परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा सर? थर्ड। कौन सा फॉर्म रहेगा? थर्ड। हैज हैव आया तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आया तो पास्ट परफेक्ट, और विल और शैल के साथ विल हैव, शैल हैव, विल फिर ऐसा कुछ आया तो समझ जाना वो फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर है? अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का आईएनजी आएगा और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इज एम आर आएगा क्या? नहीं, हैज और बी। तो हैज बीन, हैव बीन। पास्ट का होगा तो क्या आएगा बेटा? हैड बीन। और फ्यूचर का होगा तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल शैल। ठीक है,
तो ऐसा शैल हैव बीन वगैरह आएगा तो वहां पे बीन वर्ड लग जाता है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है? एक और सेंटेंस लेते हैं। ओपन द डोर, सुना है नाम? ओपन द डोर, डोर को क्या करो बेटा? ओपन करो। तो सबसे पहले सर ये ओपन क्या है? ओपन वर्ब है, काम दिया है ना तेरे को। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, पॉलिश माई शूज, पॉलिश द शूज, है ना? ब्रिंग द वाटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। जहां पे पानी लाओ, कौन लाएगा? ये बोला नहीं है ना? मैंने बोला ब्रिंग द फोन, और उधर से कोई तो जाएगा लेकर आएगा, तो कौन जाएगा मालूम नहीं है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट बोला है। तो बेटा चेंज करते समय कैसे करना है अपने को? सबसे पहले लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। क्लियर है क्या? हाँ है ना? अब आप जिंदगी में कोई भी ग्रामर सॉल्व करने के लिए बैठोगे, चेंज द वॉइस वगैरह, तो ये चार्ट मैंने आपको बना के दिया है, इसी चार्ट की मदद से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी ग्रामर सॉल्व करो, चेंज द वॉइस का कुछ भी सॉल्व करोगे तो आपको ये चार्ट हमेशा क्या करने वाला? मदद मिलने वाला है। रूल नंबर 1 पहला क्लियर है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखो, सब्जेक्ट के पहले बाय लगाओ और बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। क्लियर है? उसके बाद चेक करो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है कि नहीं आया है। नहीं आया है मतलब सिंपल है, आया है तो वही हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखो। अब खाली थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, समझा? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैव, हैज, हैड लगाना है। और चेक कर लेना कौन सा पहले बी, बीइंग, बाय था कि नहीं। बस याद रखना पैसिव वॉइस को करते समय हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है। फिर से बोला, एक सेंटेंस बोला मैंने, वापस बोला, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने? बोला अभी क्या, एक लाइन बोला, इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी नहीं आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मिस्टर बीन, नाम सुना है बेटा? हाँ, कार्टून देखते हैं मतलब। सही है। मिस्टर बीन इज मेड बाय कार्टून नेटवर्क, मेड बाय कार्टून नेटवर्क। समझा? ऐसा होता है। कार्टून नेटवर्क पे आता है, समझ लो, ऐसा मान लो। पोगो पे आता है, पोगो लिखो, तो लिखना है। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शायद करते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, तब मिस्टर बीन देखते थे। अब सर इज, एम, आर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया बेटा? थर्ड फॉर्म, है ना? इसका मतलब पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? मान लो ये वर्ड मैं नहीं भी देता, बाय वर्ड नहीं भी देता, तो भी समझ में आना चाहिए क्या रहेगा सर? पैसिव वॉइस। ऐसा एक और, तुम लोग बोले सर ऐसा होता है क्या, बाय के बिना सेंटेंस दिया दे सकता है क्या? हाँ बेटा दे सकते। जैसे पीएम मोदी was elected in 2014, पीएम मोदी was elected in 2014, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को इलेक्ट किया गया है। समझा? अब तुमको सर आपने बोला था वाक्य के अंदर बी, बी, बीइंग, बाय नहीं आया है, तो ये एक्टिव वॉइस है। मैं बोलता ये पैसिव वॉइस है। बोले सो कैसा? तो बेटा ऐसा। वॉज के साथ क्या है बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा। मैंने पहले बताया इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड। कौन सा वॉइस है वो? पैसिव वॉइस। तो सर चेंज कैसे करेंगे? तो एक्टिव में करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इमेजिन करो यहाँ पे बाय के साथ कुछ तो रहेगा, बाय देम,
है ना। तो चेंज करते समय कैसे चेंज करोगे? कार्टून नेटवर्क इज, क्या बचेगा? मेक मिस्टर बीन। कार्टून नेटवर्क मेक मिस्टर बीन, समझा? इज हमारा सब हट जाएगा। सेम यहां पर भी, दे इलेक्टेड पीएम मोदी इन 2014। अदर वर्ड्स है ना, अदर वर्ड पहले भी लिख सकते हैं बाद, या दे इलेक्टेड इन 2014 पीएम मोदी लिखा तो भी राइट माना जाएगा, समझा? अरे यस और नो, ये दो आपको क्रूशियल याद रखना है कि इज एम आर वॉज वेयर के साथ किसी भी तरीके का वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता। अगर इज एम आर वॉज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, समझ जाना वो ऑटोमेटिकली कौन से टेंस में? पैसिव वॉइस में। कौन से टेंस में? तो अब उसको क्या करना पड़ेगा आपको? एक्टिव वॉइस में चेंज करना। इस दुनिया के ब्रह्मांड के अंदर जितने भी चेंज द वॉइस के एग्जांपल्स दिए हैं वो दिए गए चार्ट से आप सॉल्व कर सकते हो। बस किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इजीली आपको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा, समझा? कोई दिक्कत है क्या? श्योर?